आज सुबह गैरसैंण में मॉर्निंग वॉक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चाय की दुकान पर पहुंचकर खुद अदरक वाली टेस्टी चाय बनाई और दुकानदार भाइयों से चाय पर चर्चा कर उनसे सरकार के कामकाज का फीडबैक लिया। इस दौरान सीएम ने बड़ी विनम्रता से चाय वाले को चाय के पैसे दिए। मुख्यमंत्री आज प्रातःकाल भ्रमण के दौरान भराड़ीसैंण में चंद्र सिंह नेगी के प्रतिष्ठान पर चाय की चुस्कियों का आनंद लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उपस्थित स्थानीय जनता का कुशल क्षेम जाना और उनसे बात कर सरकार द्वारा संचालित विकास परक और जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल विधानसभा सत्र के समापन के बाद भराड़ीसैंण में रुककर कुछ समय और स्थानीय जनजीवन से जुड़ने का अवसर मेरे लिए विशेष है। गैरसैंण केवल हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी ही नहीं बल्कि एक सुंदर संभावनाओं से भरपूर पर्यटन स्थल भी है। यहाँ की मनमोहक वादियाँ, शुद्ध पर्वतीय हवा और शांत वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है। 14 अगस्त को नैनीताल जिले के बेतालघाट ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक देसी पिस्तौल और कारतूस बरामद किया है। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बेतालघाट में ब्लॉक प्रमुख चुनाव की वोटिंग के दौरान एक प्रत्याशी के समर्थकों द्वारा प्रतिद्वंदी समर्थकों पर पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैलाई गई। यही नहीं, फायरिंग घटना में एक व्यक्ति को गोली भी लगी थी। गंभीर रूप से घायल महेंद्र सिंह बिष्ट की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। बेतालघाट थाना अध्यक्ष अनीश अहमद के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा लगातार दबिश दी जा रही थी, जहां सीसीटीवी फुटेज और सर्वेलेंस के आधार पर फायरिंग के मुख्य आरोपी अमृतपाल उर्फ पन्नू सहित 3 आरोपियों को जिला लखीमपुर उत्तर प्रदेश के भीरा कस्बे से गिरफ्तार कर लिया गया है। नैनीताल के बेतालघाट कस्बे में चुनाव के दिन एक फायरिंग होने की घटना हुई। इस मामले में पुलिस ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते पहले 6 लोगों को हम लोग गिरफ्तार कर चुके हैं। बेतालघाट पुलिस को एक बड़ी और सफलता मिली है इस मुकदमे में, और फायरिंग करने वाले जो मुख्य अभियुक्त थे, इन 3 अभियुक्तों को हमने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से गिरफ्तार किया है। चूँकि इस मामले में जो अभियुक्त शामिल हैं, इनका एक बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ये लोग पहले भी 307 और हत्या के प्रयास के जितने भी मुकदमे हैं उनमें नामजद रह चुके हैं। पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में ला रही है और ऐसे जितने भी लोग हैं जिन्होंने चुनाव में गड़बड़ करने की कोशिश की है या चुनाव के दौरान शांति भंग की है, पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएगी। गैरसैंण में विधानसभा सत्र भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन सत्र के दौरान पास हुए प्रस्तावों पर अब राजनीति की आवाजें तेज होने लगी हैं। सत्र के दौरान शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए प्रस्ताव पास हुआ, जिसमें अब मदरसों में क्वालिफाइड शिक्षक रखे जाएंगे, जिससे मदरसों की शिक्षा में भी गुणवत्ता आ सके। इस निर्णय पर लक्सर विधायक शहजाद अली काफी नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए जो कानून बनाया गया है उसको हम पर थोपा जा रहा है। उन्होंने धारा 14 का हवाला देते हुए कहा कि जो शिक्षक आप रखो उसको आप हटा भी नहीं सकते। उन्होंने कहा कि जो मुल्ला मौलवी इन मदरसों को चला रहे हैं उनको जेल भेजने के लिए कानून लाया गया है। उन्होंने कहा कि जिस टीचर को हम रख रहे हैं, तनख्वाह दे रहे हैं, उसको अब हटा भी नहीं सकते। उन्होंने कहा कि ये कानून सिर्फ मुसलमानों के नट बोल्ट टाइट करने के लिए है, इससे शिक्षा नहीं मिलेगी। मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होगी और टीचर्स जो आएंगे उनका एक पैमाना होगा। मदरसे में ये कह रहे हैं कि क्वालिफाइड शिक्षक नहीं होता है, सिर्फ दीनी तालीम दी जाती है। अब उनको व्यावहारिक और प्रोफेशनल एजुकेशन भी दी जाएगी। उसमें धारा 14 में ये भी दिया गया है, जो शिक्षक आप रखोगे उसे आप हटा नहीं सकते। वो एक एप्लीकेशन देगा कि मेरा धर्म धारण करा रहा है, वो जेल में 20 साल के लिए। भाई थोपा जा रहा, कानून बना नहीं रहे, मानने के लिए नहीं, थोपने के लिए, हमें जेल भेजने के लिए। जो मदरसे मुल्ला मौलवी चला रहे उन्हें जेल भेजने के लिए। भाई मैं टीचर रख रहा हूँ तो मैं क्यों नहीं हटा सकता भाई? या आप तनख्वाह दो ना, आप भी तो हटा रहे जो तनख्वाह दे रहे हो। अगर मैं तनख्वाह दूंगा तो हटा सकता हूँ। सिर्फ मुसलमान के नट बोल्ट टाइट करने के लिए, इससे ज़्यादा उसमें शिक्षा नहीं मिलेगी। मैं आप लिख लो इसे। भाई उसमें पारसी होंगे, ईसाई होंगे, सिख होंगे, बौद्ध होंगे, जैन होंगे, मुस्लिम तो उसमें अंतम पायदान पाओगा। अगर और 10 सदस्य होंगे, कोई अदना सा मुस्लिम ऐसा ले लेंगे, छीता पीटा से जो अपनी बात भी नहीं रख सकता, वो टीएडीए पर काम करेगा।
तो भैया ऐसा नहीं हो सकता। सर 1 जुलाई 2026 से ये कह रहे हैं उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और वरिष्ठ कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कार्य मंत्रणा समिति से इस्तीफा दे दिया है। दोनों नेताओं ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भेजकर अपने फैसले की जानकारी दी और इस्तीफे के पीछे राज्य सरकार की कार्यप्रणाली और लोकतांत्रिक प्रतिक्रियाओं की अनदेखी को कारण बताया। पत्र में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बताया कि विपक्ष आपदा समेत तमाम अन्य जनहित से जुड़े मुद्दों पर सदन में चर्चा करना चाहता था, लेकिन सरकार ने आनन फानन में सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया। वहीं कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार ने सत्र की अवधि 4 दिन रखी थी, लेकिन मौजूदा सत्र में सरकार ने अपने आप बिना कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के मात्र 1.5 दिन में सत्र की अवधि को समाप्त कर दिया है। देखिए, सत्र की अवधि सरकार ने 4 दिन तय की थी और अगर किसी विषय पर किसी दिन व्यवधान होता है तो सत्र की अवधि को कम नहीं किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा में आपने देखा होगा इतने लंबे दिनों से व्यवधान चल रहा है, लेकिन अवधि को कम नहीं किया गया। ये पहली बार हुआ है कि सरकार ने स्वतः पहले जो है 4 दिन का जो है सत्र आउट किया और 1.5 दिन में उसको निपटाने का काम किया। 18 अगस्त को कार्य मंत्रणा की बैठक होती है और उसमें 19 तारीख के कार्यवृत्त को स्वीकृति मिलती है और ये हुआ कि 19 तारीख को फिर से बैठेंगे, लेकिन सरकार ने कार्य मंत्रणा की बैठक नहीं बुलाई। क्यों नहीं बुलाई, ये प्रश्न हम पूछना चाहते हैं। क्योंकि सरकार हमारे जो प्रश्न है उसका उत्तर नहीं दे पा रही, इसलिए उन्होंने जो है बिना कार्य मंत्रणा की स्वीकृति के जो है सदन को जो है 1.5 दिन चला करके उसको सत्रावसान करने का काम किया और इसीलिए आज नेता प्रतिपक्ष और मैंने कार्य मंत्रणा से त्यागपत्र दिया है। अच्छा सर, दूसरी चीज जो